वेलकम है आपका फोर्थ लेक्चर में। और हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं, नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनकी प्लॉटिंग कैसे करें, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो बेसिकली अब आज हम लोग डिटेल में एक चीज डिस्कस करेंगे कि कोई नंबर है तो एग्जैक्टली उसके, जैसे कि आप डेसिमल पॉइंट्स देखते हैं कि 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लिया है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये चीजें हम लोग मेनली डील करते हैं 8th स्टैंडर्ड में, बट एक बस शॉर्ट से रिवीजन के लिए आज देखेंगे और इसके ही बेसिस पे हम लोग आगे का एक कंसेप्ट देखेंगे, वो जो मैग्निफिकेशन वाला जो आपके फोर्थ एक्सरसाइज में, आई थिंक, हाँ, फोर्थ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है तो वो कैसे करते हैं। बस तो आज हम लोग डीपर जाने वाले हैं डेसिमल्स में, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लीजिए 8.213 ये नंबर है। तो अब ये नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है ना। तो ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे वाले जीरोज होंगे। ओके, अब बचपन में ऐसे ही सुनते थे कि जैसे अगर कोई नंबर है 4.03 है सी, तो अगर आप 4 के आगे जीरोस लगाएं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। लेकिन आप जब डेसिमल के इस साइड जस्ट जीरो लगाने लगे तो ये चीज मैसअप होने लगेगी। वैसे ये क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए अब ध्यान से देखिए कि पहले इधर से तो इधर आए, अब इधर से एक और एग्जांपल भी हम कहते हैं, जैसे कि 102। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 102, ठीक है, ये ऐसे ही तो ब्रेक हो रहा है ना। अब जैसे आप इसको ब्रेक करें, 4.03 है तो ये क्या हो जाएगा 4, एंड इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 0.03, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली लिख सकते हैं कि ये 4.03 है। ओके, तो ये बेसिकली ये बस उसी का प्रोडक्ट है जो आप जैसे देखते थे ना कि इसका जैसे 1 2 3 लिखा है तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाता था, ये 100 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 20 और इसका प्लेस वैल्यू हो गया 100। तो बस यही वाली चीजें हैं कि ये जो छोटे छोटे एंटिटीज हैं इनसे मिलकर के एक नंबर बनता है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि 103 तो 103 तो 100 प्लस 03। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा था 123 में, तो 123 में इसका प्लेस वैल्यू था 100, ये कैसा आता है 1 इंटू 100 प्लेस, 2 था 20, ये कहता है 2 इंटू 10, 3 यूनिट प्लेस, तो 3 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 0.072 बोल दूं तो इसका क्या देगा 0 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ये 10⁻0 बोल दूं और इसको मैं 10⁻2 बोल सकता हूं। ओके, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। तो बस ऐसी चीजें जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप जीरो ऐड करते जाएंगे तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 14 होता तो मैं 1 और 4 के बीच में नहीं डालता, तो फिर क्या हो जाएगा चीज 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे तो ये 10 है इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं 104.03 बोलूं तो इस टाइम पे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। तो सिमिलरली अब डेसिमल के बाद हमने जैसे यहाँ पे लिखा है 0.072, तो अब जैसे ये 10⁻⁻1 है तो ये 10⁻⁻2 है 7 के साथ एसोसिएटेड, और ये 10⁻3 है 2 के साथ एसोसिएटेड। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक जीरो डाल दूंगा तो आप गौर करिए कि ये वाले जीरो के साथ जो एसोसिएट होगा ये होगा 10⁻⁻1 का, इसके साथ हो जाएगा 10⁻2 का, और इसके साथ 10⁻3। तो अब देखिए 7 के साथ 10⁻3 आ गया, 2 के साथ 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। तो चीजें मैसअप हो जाएंगी और मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो यही रीजन होता था कि हम लोग जब देखते थे कि 14.03 है से, तो इसके आगे डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बीच में डालेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। ओके, वैसे इसके यहाँ पे भी डाल सकते हैं लेकिन बीच में नहीं डालते, ठीक है। तो ये चीज बचपन की है, क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने स्किप किए हैं, जैसे कि 10⁻⁻1 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। ओके,
तो अब जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि 8.213,000, तो आप मानिए ये चलते चले जाता है। अच्छा, एक पॉइंट कि ये इन्फिनिटी होती क्या चीज है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं, जनरली आप सीबीएसई में मत यूज करिए, लेकिन जैसे ये जान लेना चाहिए, बोर्ड में अभी मत यूज करिएगा, पता नहीं टीचर 4 मार्क्स काट दें आपका। तो बस ये इन्फिनिटी एक ऐसी नंबर है जो हम लोग ना तो कभी अचीव कर सकते हैं, बट वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपीज है, ठीक है, और ये 10 रुपीज हो गए, और कोई बहुत बड़ा आदमी है, मुकेश अंबानी, 4th richest पर्सन इस पॉइंट पे, तो उनके पास मान लीजिए 10⁻28 रुपीज है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं, हाइपोथेटिकल हो सकता है, हाइपोथेटिकल ही है इनफैक्ट। तो 10⁻28 रुपीज है, तो इस 10 के रेस्पेक्ट में 10⁻28 बहुत बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में 10⁻28 इज इन्फिनाइट, ठीक है। ये एग्जैक्ट इन्फिनाइट नहीं है, ये स्टिल एक नंबर है। तो मतलब मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि इन्फिनाइट एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है, ठीक है। और जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप बहुत बार बोलेंगे, जैसे हम लोग बचपन में ना आर्ग्यू करते थे कि इन्फिनाइट क्या होता है, क्या होता है, बोले कि अरे 10⁻10⁻10⁻10⁻10⁻10 से जाती चाहिए, ये होता है इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट हम लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, वो सब बचपन की चीज है, ठीक है। तो इन्फिनाइट का सिंबल ये होता है, और इन्फिनाइट एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वेरी बिग नंबर, नॉट अचीवेबल, ठीक है, ओके। तो वैसे ये इन्फिनाइट तक अब जीरो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट जीरोस होंगे, इन्फिनाइट जीरोस मतलब बहुत जीरोस, मतलब चलते चले जाएंगे, हम लोग कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अब वही, वैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि डेसिमल है नंबर, और यहाँ पे ये इसके बाद एंड हो चुका है, तो इसके बाद में कितना भी जीरो चालू फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो 8.213 ये नंबर है। तो अब जैसे इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि इसके आगे जैसे इतने सारे जीरोस लिखे, इसका मतलब क्या है। अगर मैं इधर जीरोस ना डालूं, अगर मैं इसके इमीडिएट प्लेस पे 8.213 1 और बाकी जीरोस कर दूं, या फिर मैं 8.213 0 लिखूं, इधर एक 1 डाल दो और ऐसे जीरोस लिख दो, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं, बस ये नंबर ही एक्चुअली बदल चुका है। तो ये नंबर एग्जैक्टली क्या होगा, जिसके हम लोग जब जनरली लिखेंगे, ये नंबर हो जाएगा 8.2131। तो अभी ये दोनों में मैंने 1 ही तो लिखा है, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे लिखा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, अलग अलग प्लेसेस पे लिखने का डिफरेंस है। और कैसा डिफरेंस आएगा, ये क्या है, ये डेसिमल प्लेस है, इससे राइट गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10⁻⁻1 का पोजीशन है, ये 10⁻2 का पोजीशन है, ये वाला 10⁻3 का पोजीशन है, ये वाला है 10⁻4 का, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना इंक्रीज किया है, 1 इंटू 10⁻4 का इंक्रीज किया है। लेकिन यहाँ पे कैसे किया है, यहाँ पे जैसे देखिए, ये 10⁻1 का पोजीशन है, ये वाला 1 10⁻2 का है, ये 10⁻3 का पोजीशन है, ये 10⁻4 का पोजीशन है, ये 1 10⁻5 का पोजीशन है। तो मैंने इंक्रीज कितना किया, 1 इंटू 10⁻5 का इंक्रीज किया, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसमें 10⁻4 और 10⁻5 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस है एक 10 के फैक्टर का, ठीक है। और 10 का फैक्टर बहुत बड़ा होता है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि इसको मैं अगर परफेक्ट एनालॉजी में ले जाऊं, तो जैसे कि एक नंबर 1 हो गया और एक 10 हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आया एक ही डेसिमल प्लेस बदलने पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 से 10 के बीच में जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 9 है, ठीक है। नहीं, 9 नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे है इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट कैसे, इनफाइनाइट ऐसे कि जैसे आप
1 से 10 का आप नंबर लाइन बनाइए, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 डॉट 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 10। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीजर्स मिल रहा है, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 इंटीजर्स आ गए उसके बीच में, 1 से 10 के बीच में। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 इंटीजर्स आ गए और बाकी बीच में रैशनल नंबर्स भी लाइक जिससे 2.4 होगा, तो 3.7 होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ऐसे इन्फिनाइट नंबर्स होंगे, रैशनल इरैशनल दोनों को मिला के, ठीक है। तो 1 से 10 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हो गए, वैसे ही 1 से 1 into 10⁻⁵ के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए कि अब थोड़ा क्लटर में क्लियर करता हूं, ये सब मिटा देता हूं। अभी बेसिकली हमें सिर्फ दो चीजें कंपेयर करनी है, ब्लैंक यूज कर लिया जाए, ये वाला और ये वाली दो चीजें हमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। सब 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 चीजें क्लियर होंगी एकदम, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन क्या है और ये इतना ही इनफाइनाइट नंबर का हाइट क्या चीज है, ठीक है। तो 8.2131 ये एक नंबर है, और जैसे आप इसको ना भी लिखिए अभी, सिंपल से एक्सप्लेन करें तो 8.21301। ओके, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला तो कि दोनों में जो 1 है उनमें 10 के फैक्टर का है डिफरेंस, जैसे कि ये 10 इसका 10⁻⁴ का है, 1 into 10⁻⁴ है 1 का प्लेस वैल्यू, और इसमें 1 का प्लेस वैल्यू 1 into 10⁻⁵ का है, 10 के ही फैक्टर का डिफरेंस है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए आप, तो मैं इसमें नंबर कितने वेज में मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जैसे 1 0 है, तो अब मान लीजिए कि मैं ये छोटा नंबर है, दिस इज स्मॉलर देन दिस वन, तो अब इसमें मैं कुछ चीजें चेंज करते जाऊंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसका अगला नंबर क्या लिख सकता हूं मैं, अगला नहीं, इसके जस्ट आगे का नंबर, जस्ट आगे भी नहीं, बोले इसके आगे का, ये लिख सकता हूं ना। वैसे ही अब मैं लिख सकता हूँ 8.21303, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन अब मैं क्या, इनके बीच का नंबर है एक 8.21301, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये 20 है। तो अब देखिए, अगर मैं एक और 0 इसका कंसिडर करूं, तो क्या मैं इसका अगला नंबर ये 8.2130201 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर आप बताइए कि मैं 8.2132000 ऐसे तक लिख दूं, तो इसका अगला क्या लिखूंगा, इस पॉइंट पे इंक्रीज करूंगा, है ना। तो अब आप समझिए कि मैं यहाँ पे इनफाइनाइट जीरोस लिख सकता हूँ, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हम लोग लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इधर इनफाइनाइट जीरोस लिख दूं, इनफाइनाइट नहीं, मान लीजिए मैं 70 जीरोस लिख दूं, 70, तो आप 71st पोजीशन पे जाके इंक्रीज करेंगे, अगला 1 लिखेंगे। तो मतलब आपको फील आ रही होगी कि अगर मैं इधर मैंने इंक्रीज किया तो उसका अगला 202 टाइप कुछ नंबर लिखूंगा, है ना, ऐसा कुछ लिखूंगा। तो लेकिन और 0 करूंगा तो वो इंक्रीमेंट बहुत ही छोटा छोटा होते जाएगा। और वैसे ही देखिए, ये सारे के सारे नंबर्स, ये जो भी है, ये पूरे नंबर्स, ये जो भी है, ये इनके बीच में लाइक करता है ना, एक्साइटिंग। तो अब यही है मतलब कि आपको चीजें एक तरीके से समझ में आ गई कि अगर मैं इनफाइनाइट जीरोस लिख दूं यहाँ पे 8.20 जाते जा रहा है, यहाँ पे जाके मैंने इंक्रीज कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2 इंक्रीज करूंगा, इसकी जगह पे मैं 2 लिखूंगा, अगला नंबर 3 करूंगा, वैसे आते आते कितने नंबर्स बन गए, इनफाइनाइट हो गए। तो भाई इन दोनों के बीच में ही तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, 1 और 10 के बीच में भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैग्निफिकेशन आप कर लेंगे, मैग्निफिकेशन कर लेंगे क्या, कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है भाई, बस यही है कि 0 बढ़ा के हमें देखना है कि उनके बीच में नंबर्स क्या रहे हैं, जो हमने इधर काफी अच्छे से कर लिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, तो बस ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करिए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है,
फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास तो उसके एकदम क्रक्स तक जाना, एकदम बेसिक तक जाना। ये नहीं कि हमने वो क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में था तो अगर बोर्ड्स के पेपर में भी आएगा या कोई भी एग्जाम में आएगा तो वो किताब में था, वो उसमें ऐसे स्टेप किए थे फिर जाके करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। कंसेप्ट ये वाला था, ठीक है। वही कंसेप्ट से कोई भी एनसीईआरटी से आए क्वेश्चन, सीबीएसई से आए, कोई बाहर वाला दे, कोई दोस्त दे दे, सब 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 कुछ उससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब ये है एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत एड देखिए, बहुत ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि 9.317 और 9.330 इनके बीच आप 100 नंबर्स निकालिए। निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप बहुत अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। तो 9.317 एक तो ट्रिक है कि आपको कितने नंबर्स बोले मैंने, जैसे कि मैं भूल गया, सॉरी। जैसे मान लीजिए 20 नंबर्स, 20 निकालना है, अच्छा 100 बोला था कुल, तो 100 नंबर्स निकालना है। तो 100 के लिए क्या करना है, आप सीधे से कुछ मत करिए, ऐसे इतने जीरो डालिए, डाल सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। और अब एक काम कर दीजिए कि अगर इसको आप जस्ट कंपेयर करने के लिए नीचे देखें कि दोनों के कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो 9.330 और फिर बाद में इनके ऐसे 00। अगर मैं इसका जस्ट ये वाले पोजीशन पे इंक्रीज करूं एक, तो 9.317 फिर 1, ये आ गया। अब इसको 9.317 आ गया। अब इंक्रीज करते जाइए, अगला फिर एक पॉइंट आएगा जब होगा 9.3170010, तो ये टोटल 10 नंबर तो यहीं पे हो गए, है ना। और इंक्रीमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे आया। तो अब बस देख लीजिए कि आपको कितने नंबर ये चाहिए बीच में, उस हिसाब से हमको इंक्रीज किया। यहाँ पे 100 चाहिए था तो हमने सीधे बहुत सारे जीरो डाल लिए कि जो भी नंबर आएगा सब तो बीच में आएगा, है ना। तो अब कोई जरूरत नहीं है कि आप जस्ट बॉर्डर पे जाएं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 12 नंबर्स बोलेगा तो आप सिर्फ जैसे यहाँ पे ये लिखेंगे 9.318, 9.319, ठीक है। ये दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है, इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो आप उतना इमेजिनेशन एक्सपांड करिए और जीरोस लिखिए, इंक्रीमेंट करते चले जाइए। तो वैसे बस मैं आपको एक छोटा सा एकदम एक आंसर भी लिख के दिखा दूंगा, कंसेप्ट तो आप अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। 2.317 है और 2.318 है, बहुत सिंपल सा। तो इनके बीच में मुझे कितने चाहिए, 5 नंबर्स, ठीक है। अच्छा एक और बात, 5 नंबर्स बोला है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये सब कौन से नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? पहली बात ये टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल होते हैं। लेकिन चलिए इरेशनल वाला भी एक केस देख लेंगे। यहाँ पे तो बस फिलहाल एक रैशनल हम लोग लिखते हैं, जैसे 2.317 5 नंबर बोले हैं, मैं बस एक जीरो बढ़ा दूंगा, 2.3170 लिख लिया इसको। अब इसका जस्ट अगला क्या लिखूंगा, जैसे इसको लिखिए यहाँ पे 2.3180। ओके, अब इस पे इतने को बोल जाइए। देखिए 70 से 80 के बीच में आपको कितने नंबर्स मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, है ना। तो आप 9 नंबर्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे आप 5 ही लिखना है तो बस लिख दीजिए। जैसे आंसर आप इसका क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसका आंसर आप लिख सकते हैं 2.3171, 2.3172, 2.3173, 2.3174, 2.3175, 2.3176, डॉट 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 5 ही बोला है तो 5 तो आए गए, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप इनके बीच के इरेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे लिखें, इरेशनल नंबर्स कैसे लिखें, अभी तक तो हमने सिर्फ रैशनल नंबर लिखे हैं। इरेशनल नंबर के लिए कुछ नहीं करना होगा। इरेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल के बाद नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि 1.4 और 1.5 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताइए, तो
याद करिए क्या होता था, √2 की वैल्यू होती थी √2 इज 1.414, ठीक है, तो √2 तो होती थी। अब लेकिन मैं बोलूं कि इनके बीच में आप 4 इरेशनल बताइए, हमेशा √2 जैसे नंबर तो नहीं आएंगे हेल्प करने, तो आपको खुद से लिखना होगा। तो जिसे 1.4 को क्या लिख सकते हैं, 1.4000, है ना, ये बस ऐसे ही नंबर है, बस देखिए हर जगह ज्यादा जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह बस 1.4 है, 0 दिमाग में भी है तो कोई चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपको इधर कितने चाहिए, 5 इरेशनल नंबर चाहिए, 5 इरेशनल, ओके, तो 5 इरेशनल नंबर चाहिए, तो 1.50 है मान लीजिए। तो अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इधर एक चीज ध्यान रखिए कि 1.4 और 1.5 के बीच में आपके पास यहाँ के ये जो भी जीरोस होंगे ये सारे फ्री है आपके पास मैनिपुलेट करने के लिए, है ना, ये सारे, इसमें आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, 1.5 की से तो छोटा ही होगा। तो आप जैसे इधर के नंबर्स क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1.4101, ठीक है, 1.4101 आगे 001 0001 00001, एक तो ये हो गया, ठीक है, चलिए 01 बहुत खेल लिया। अब 1.423 ले आइए, चलिए 33 ले आए, 45 ले आइए, 71 ले आइए, फिर से अब जैसे 92 992 9992, आपको बस ऐसा एक पैटर्न दिखाते जाना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, रिपीट मतलब एग्जैक्ट एंटिटी सेम टाइम अपीयर करेगी। अब वैसे ही आप इधर कुछ और कर लीजिए, 1.45 बहुत ज्यादा हो गया यार, तो ठीक है 1.45 और 1.47 कर लीजिए, और सेम चीजें बता दीजिए, जैसे 33571 92 992 9992 1.4 से 20 200 2000, तो मतलब बस देखिए आपको इधर फोकस क्या करना है, ये सब आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, आपको बस देखना है कि ऐसे नंबर के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हमें फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि 1.41 होता और 1.42 के बीच में पूछा होता, तो यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं डिसाइडिंग वाले, ठीक है, इनके बाद के आप जीरो की जगह पे कुछ भी मैनिपुलेट करिए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये छोटा वाला है, इधर करते रहिए बस। अब वैसे एक और एग्जांपल आप लिखेंगे, बहुत समझदार चुके, ठीक है, अब हमने टर्मिनेटिंग देख लिया, नॉन और ये रैशनल भी देख लिया बीच में, अब रैशनल भी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.433333 एक एग्जांपल साफ है आपका इस वाले के लिए, ठीक है, और 1.477577 ओके, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, बहुत हो गया ये सारी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस हो गई है। चलिए एक चीज देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन, बस इतने के बाद तो मैग्निफिकेशन अब केक वॉक होना चाहिए। तो अब जैसे आपको बोले कि 1.43 और 1.47 के बीच का बनना है, ठीक है, तो ये 1.43 1.47 हो गया है। अब इसमें जैसे मैं कर लूं 1.435 1.440 1.445 1.450 1.455 1.460 1.465, ठीक है, तो जैसे ये नंबर हो गया, तो आप जैसे कि आप नॉर्मल जैसे स्केल लेते हैं, तो स्केल में कैसा होता है, ये मान लीजिए आपका 15 मीटर का स्केल है, तो 0 से 15 तक जाता है, और ये यहाँ पे 1 मार्क्ड होता है, 2 मार्क्ड होता है, और ये 1 के बीच में इधर 10 डिविजन्स होते हैं, तो आप ये इसमें क्या है, जैसे 0.1 0.2 आप यही सब रीड कर सकते हैं, तो हमने उसको जूम किया, जैसे कि 1.4 1.43 1.47 है, मतलब कि 1.4 और 1.5 के बीच वाली बातें चल रही हैं, ठीक है, तो इसको जूम करके ऐसा आया है ना,
अब 1 पॉइंट, अगर आप इसके बीच में फर्दर जान चाहते हैं जिसकी 1.45 1.45 है, तो आप और जूम कर लीजिए, आप ऐसा लिख लीजिए, दूसरा मार्कर से करते हैं 1.43 1.445 1.455। अब इनके बीच में क्या नंबर्स आएंगे, जैसे कि एक आ जाएगा आपका 1.450। अब फर्दर इनके बीच में जैसे 1.446 1.447 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अभी ऐसे बीच में इसके भी बीच में आ जाएंगे। तो आप समझ गए बेसिकली कि कौन सा वाला डेसिमल के बाद वाला पोजीशन इफेक्ट हो रहा है और कैसे कैसे जूमिंग होती जा रही है। ठीक है, तो बस मैग्निफिकेशन वाला भी प्रॉब्लम अब ऐसे ही हो जाएगा। काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमारा मोर और लेस आप 4th एक्सरसाइज तक सब कुछ कर सकते हैं, इवन आप 5th वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ये नॉर्मल, जैसे कि रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। तो ये सारी चीजें देख लें आपने, लेकिन अगले क्लास में एक शॉर्ट सा रिकैप कर लेंगे और इंडाइसेस सर्ट्स अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ना ही आप सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए नहीं, इवन आप जैसे जे के लिए प्रिपेयर करते हैं आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं आगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। ऑल द बेस्ट।